हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। तो गाइज ये हम लोग का एडमिशन और पार्टनर का 4th वीडियो है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का सेकेंड पार्ट यानी कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में और साथ में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है कि ये एक ऐसा रिवैल्यूएशन अकाउंट है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, मेन जो बैलेंस शीट है हम लोग का, बैलेंस शीट में जो भी एसेट या जो भी लायबिलिटी है उसका अमाउंट वहाँ चेंज नहीं होता है। याद रखिए क्या कि एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट, एसेट का वैल्यू बढ़े या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़े या दोनों का वैल्यू घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उससे क्या होगा कि पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बैलेंस शीट में उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेम एज रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपको लिंक आ रहा होगा आई बटन पे, तो आप वहां पे जाके देख सकते। और साथ में मैं सबका लिंक डाल दिया हूं, जो कि पार्टनरशिप का और सब भी है, जैसे मीनिंग, चेंज इन पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन, सबका उसमें डाला हुआ है। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखिए सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह है, ठीक है। तो इसका मेन देखते हैं कि जर्नल एंट्री क्या है, क्योंकि जर्नल एंट्री से हम लोग समझ जाएंगे कि लेजर पोस्टिंग क्या है। तो गाइस देखिए, इसका टोटल 8 जर्नल एंट्री है। 4 है जो मेन जर्नल एंट्री है, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के तरह ही था, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता था सेम, चाहे वो प्रॉफिट हो या वो लॉस हो। बस इसमें 4 जो वो ऐड हुआ है, ये 4 ऐड हुआ है इसका रिवर्सिंग, तो वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और जो इसका जो लेजर एंट्री बनेगा, जो भी लेजर पोस्टिंग होगा, जो भी इसका लेजर पोस्टिंग होगा, वो आपको सेम रिवॉल्यूशन अकाउंट की तरह होगा, जिसका आई बटन पे आपको लिंक डाला हुआ है, आप जाके वहां से देख लीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो एंट्री है ये क्या है, एसेट जब भी इंक्रीज करेगा और लायबिलिटी जब भी डिक्रीज करेगा, तो उसके लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं। एसेट जब भी इंक्रीज करेगा, जितना अमाउंट से इंक्रीज करेगा वो अमाउंट यहां लिखाएगा, और लायबिलिटी जितना अमाउंट से डिक्रीज करेगा वो अमाउंट लिखाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी बना सकते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम, दोनों आप अलग अलग भी बना सकते हैं, और चाहे तो एक साथ भी बना सकते हैं। और देखिए, जब ये एसेट इंक्रीज करेगा लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, फिर सेम जब एसेट डिक्रीज करेगा और लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, जब भी एसेट डिक्रीज करेगा तो डेबिट होता है, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होता है। तो हम लोग आराम से उसको क्रेडिट कर देंगे और मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। आप लोग चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे पहले एंट्री बनाए। अब देखिए, जब ये दोनों हो गया, अब इसके बाद एक ही चीज बचता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो देखिए ये एंट्री होगा, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, जैसे हम लोग बना रहे हैं। अगर करेंट अकाउंट में बना रहे हैं तो करेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट से बना रहे हैं तो कैपिटल में पैसा ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट के केस में, ठीक है, मेमोरेंडम डेबिट होगा और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जितना भी ओल्ड पार्टनर होगा उसके अकॉर्डिंग। और देखिए, जब भी कभी भी क्या लगेगा, लॉस लगेगा तो क्रेडिट हो जाता है लॉस। तो देखिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जितना पार्टनर्स में लॉस को बांटेंगे वो लिख देंगे टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है, समझे। अब देखिए, इसका ये रिवर्स एंट्री है। रिवर्स एंट्री क्यों बना रहे हैं, जब हम लोग एंट्री बनाते हैं तो रिवर्स बनाने का क्या फायदा। रिवर्स बनाने का ये फायदा है, देखिए यहां पे एसेट अकाउंट डेबिट हो गया, फिर यहां एसेट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, दोनों खत्म हो गया। फिर और जो इसका लॉस बचेगा, जो इसका प्रॉफिट बचेगा, वो कौन लाके देगा, नया पार्टनर लाके देगा। इसीलिए इसमें देखिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। तो वो पहले बता लेते हैं, उसके बाद देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए, एसेट अकाउंट को डेबिट किए, वैसे ही एसेट क्रेडिट हो गया। जैसे लायबिलिटी डेबिट हुआ वैसे ही लायबिलिटी क्रेडिट हो गया। जैसे मेमोरेंडम क्रेडिट हुआ वैसे ही मेमोरेंडम क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो ये अकाउंट एक दूसरे को क्या किया, क्रॉस कर दिया। सेम वैसे ही सारा एंट्री है इसका। देखिए, इसका रिवर्स ये है, एसेट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ पे डेबिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हो रहा था तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ। और सेम अमाउंट पे जितना अमाउंट से एसेट बढ़ रहा होगा या जितना अमाउंट से घट रहा होगा, वही अमाउंट को लिखना है पूरा। मान लीजिए एसेट बोला कि जो मतलब पहले 50,000 का था, अब 60,000 का हो गया, तो पूरा 60,000 नहीं लिखना है, मात्र इंक्रीजेबल अमाउंट, सिर्फ 10,000 बढ़ा तो सिर्फ 10,000 यहाँ पे हम लोग को लिखाएगा, और वही 10,000 फिर यहाँ पे क्या होगा, मेकअप हो जाएगा, समझे। और देखिए,
जब भी कभी भी यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट में आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, मेमोरेंडम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और देखिए ओल्ड पार्टनर में यहाँ पे बांट रहे थे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यू पार्टनर में बांट रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए इसको प्रॉफिट हुआ 900 और 900, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1800 हुआ, समझे। और सेम वही चीज यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम अकाउंट 1800 से डेबिट हो रहा है, तो यहाँ भी मेमोरेंडम अकाउंट कितना से डेबिट हो जाएगा, 1800 से डेबिट हो जाएगा। लेकिन इस अमाउंट को ये 3 पार्टनर में बांटना है। यहाँ कितने में बांट रहे थे, 2 में, और यहाँ पे कितना में बांटेंगे, 3 में। तो देखिए कितना हो जाएगा, 600 600 और 600। तो देखिए कॉमन सी बात है, देखिए 900 डेबिट हो रहा था, सॉरी 900 क्रेडिट हो रहा था, और यहाँ पे 900 डेबिट हो रहा है। 300 क्या हुआ, उसके अकाउंट में डेबिट हो गया ऑलरेडी। मतलब समझे ना बेनिफिट कैसे आया पार्टनर्स के अकाउंट में। और देखिए इसको 300, ये इसका 300 और बी का 300, दोनों का 300 मिलाए कितना हुआ, 600। तो 600 इस दोनों के अकाउंट में क्रेडिट हुआ और सी के अकाउंट से डेबिट हुआ, समझे। तो देखिए 600 ये ला करके सी ला करके दिया, रिवैल्यूएशन का अकाउंट का पैसा कौन ला के दिया, सी ला के दिया, समझे ना कैसे हुआ। सो अब देखिए अगर लॉस होता है तो लॉस पहले कितने पार्टनर में बांटा जा रहा था, सिर्फ ए और बी के पार्टनर में बांटा जा रहा था। लेकिन जब भी यहाँ पे लॉस होगा तो यहाँ पे लॉस का एंट्री क्या है, डेबिट हो जा रहा है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए फिर वही चीज, मान लीजिए मेमोरेंडम अकाउंट 1800 है और दोनों का 900 हो गया। और सेम देखिए सेम यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी 1800 हो जाएगा, और इस दोनों में बांटना है तो क्या करेंगे, 600 600 और 600 से बांट देंगे। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 1800 इक्वल हो जाएगा, समझे। और देखिए ये दोनों जो भी चेंज होगा, मान लीजिए ये जो बांट रहा है, ये जो हम 600 लिखे हैं, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। ये दोनों चाहे वो लॉस डिवाइड करे या प्रॉफिट डिवाइड करे, किस पे होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ जो भी होगा वो ओल्ड पे होगा, क्या होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। अगर नहीं दिया है, ओल्ड अगर नहीं दिया है तो क्या होगा, इक्वली बढ़ जाएगा। अगर न्यू नहीं दिया है तो क्या होगा, इक्वली बढ़ जाएगा, समझे। तो देखिए ये हो गया पूरा मेमोरेंडम का जनरल एंट्री कंप्लीट। और जो इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जाकर के एडमिशन ऑफ पार्टनर का 3rd वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपको जो रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम बताया है, जो मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस वही पूरा टोटल वही कॉपी है रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी, समझे। तो गाइस देखिए हम लोग को इसमें पढ़ना है एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट भी होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ। अब क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आखिर है क्या। तो देखिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो एक्सपेंडिचर जो कि हम लोग पहले कर चुके हैं और उसका पार्ट धीरे 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 करके यूज करते हैं अपने इन फ्यूचर में। जैसे मान लीजिए आपका एडवर्टीजमेंट अगर मान लीजिए कोई बड़ा एडवर्टीजमेंट हम किए जिसका हमको 2 साल 3 साल तक बेनिफिट मिलने वाला है, तो क्या उसका हम एक ही बार हम उसको एक ही साल लिख करके उसको कंप्लीट करेंगे, नहीं ना। उसको क्या करते हैं हम लोग, अगले साल उसको मतलब एक्सटेंड करते हैं ताकि 2-3 साल में उस लॉस को कंपेयर किया जाए। तो वो जो मान लीजिए 1 साल यूज हुआ, अगर 2 साल और बाकी होगा तो वो 2 साल किसका लॉस जाएगा, न्यू पार्टनर का जाएगा, नहीं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर में जाएगा। इसीलिए यहाँ देखिए ओल्ड पार्टनर का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, समझे। तो यहाँ क्या हो रहा है, ओल्ड पार्टनर का अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि वो जो बेनिफिट था वो ओल्ड पार्टनर के टाइम पे हुआ था, और जो न्यू पार्टनर आएगा वो तो न्यू हिसाब से चलेगा ना, तो इसीलिए। तो यहाँ क्या हो गया, उसके अकाउंट से ये पैसा कट गया, समझे, और यहाँ पे इधर डेबिट हो गया। अब देखिए सेकंड क्या है, रिजर्व। अब रिजर्व्स क्या है, रिजर्व जो कुछ पैसा हम लोग बचा के रखते हैं इन फ्यूचर के लॉस के लिए, फ्यूचर में जो लॉस लग रहा होगा उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व बचा के रखते हैं। तो वो रिजर्व भी यहाँ पे क्या होगा, जो भी ये जो रिजर्व है, मान लीजिए पहले से बैलेंस शीट में रिजर्व है न्यू पार्टनर के आने से पहले, इसका क्या मतलब है कि ये जो रिजर्व है ये उस पार्टनर के दोनों जो भी ओल्ड पार्टनर है उसके प्रॉफिट में से काट के ये रिजर्व बचाया गया है। तो जब उसके प्रॉफिट में से काट के बचाया गया तो उसी को देंगे ना। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व को डेबिट करते हैं और वो पार्टनर के ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। जो भी ओल्ड रेशियो होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग जो भी रेशियो होगा,
जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब होता है कि वो पैसा, ये भी एक टाइप का रिजर्व ही है, वो पैसा जो हम लोग अपने बैलेंस शीट में रखते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं, अपने वर्कमैन, जो भी मेरा जो भी वर्कर है, जो भी मेरा लेबर है, उसको अगर एकाएक किसी टाइप का लॉस लग गया, एकाएक मान लीजिए उसको इंजरी हो गया, तो उसको हम लोग कहाँ से पे करेंगे, तो उसको वही वर्कमैन कंपनसेशन से हम लोग पे करते हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन जनरली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन तो रिजर्व होगा लेकिन प्रोविजन कुछ भी नहीं होगा। सेकंड में क्या होगा, प्रोविजन होगा लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जितना है उससे थोड़ा सा कम होगा या कम होगा। और थर्ड में देखिए, जितना वर्कमैन कंपनसेशन होगा ठीक उतना ही प्रोविजन होगा। और फोर्थ में क्या होगा, जितना वर्कमैन कंपनसेशन हम रिजर्व रखे हुए हैं उससे ज्यादा प्रोविजन हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, जिस समय रिवैल्यूएशन हो रहा होगा अकाउंट का, उस समय में कोई भी वर्कर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ होगा, तो जो पैसा हमने वर्कमैन कंपनसेशन में रखा है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, समझे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अगर मान लीजिए नहीं बांट पाए, अगर नहीं दिया हुआ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या करेंगे, तब इक्वली बांट देंगे उसको। ठीक है। सेकेंड केस, मान लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन जो हम लोग रखे हैं वो उस समय कुछ इंप्लॉय को नुकसान लगा, लॉस लगा, मान लीजिए इंजरी हुआ, लेकिन वो इतना नहीं हुआ जितना कि इसमें हम लोग रखे हैं। मान लीजिए कि हम 10,000 रखे हुए हैं, ठीक है, 10,000 वर्कमैन कंपनसेशन में रखे हुए हैं अकाउंट में, ठीक है, और हमको लॉस लगा मात्र 4,000 का। कितना का लगा, 4,000 का लॉस लगा। ठीक, तो जो 6,000 रुपीज बच गया वो किसके अकाउंट में बचा, वो किसका हो गया, वो तो जो भी पुराना पार्टनर है उसका ही हो गया। तो 6,000 यहां पे हम लोग को क्या हो जाएगा, 6,000 ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आराम से बढ़ जाएगा। और मान लीजिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वली हम लोग बांट देंगे, समझे। तो ये हो गया सेकंड केस, जब वर्कमैन कंपनसेशन मेरे पास रिजर्व वो ज्यादा है और प्रोविजन कम हुआ तब। तो देखिए थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड केस हो गया कि वर्कमैन कंपनसेशन जितना भी मेरे अकाउंट में रिजर्व है पूरा का पूरा प्रोविजन हो गया, मतलब पूरा का पूरा यूज हो गया। तो सीधा यूज कर देना, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट होगा वो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा और वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट में वो चला जाएगा, समझे। तो इसमें कुछ भी कोई भी पैसा कोई भी पार्टनर के अकाउंट में नहीं जाएगा। अब देखिए एक केस होगा जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन मतलब प्रोविजन ज्यादा हो जाएगा और वर्कमैन कंपनसेशन का जो रिजर्व है वो थोड़ा कम रह जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट कर दिए, मान लीजिए कि ये प्रोविजन हम लोग को लग गया 10,000 का, ठीक है, 10,000 का प्रोविजन लग गया और मेरे वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट में कितना था, 6,000 रुपया था। तो 2,000 हमको कहाँ से, रिवॉल्यूशन से उठाना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, 2,000 लेंगे, सॉरी 4,000, रिवॉल्यूशन अकाउंट से क्या करेंगे, 4,000 हम लोग लेंगे और वो 4,000 जो बचे, जो भी रिवॉल्यूशन में जो जाएगा वो आराम से दोनों पार्टनर के बीच में मतलब डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 4,000 आ गया और यहाँ पे भी 4,000 और 2,000 दोनों पार्टनर के बीच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, समझे। तो ये क्या हो गया, ये लॉस लग गया एक तरीके से, क्या हो गया, ये लॉस हो गया, समझे। तो ये हो गया चारों का चारों टॉपिक। तो गाइस देखिए ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 2 टाइप से होता है। फर्स्ट टाइप होगा कि इनकमिंग जो पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर जो है उसके अकॉर्डिंग पूरा कैपिटल का क्या होना चाहिए एडजस्टमेंट, और दूसरा होगा कि ओल्ड जो पुराना पार्टनर है उसके कैपिटल के हिसाब से पूरा फर्म का कैपिटल क्या होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए 2 पार्टनर है ए बी, मान लीजिए ए बी जो भी शेयर रखा है, जो भी कैपिटल लगाया हम नहीं पता, सी आया 1/6 के लिए, ठीक है, 1/6 के लिए, और ये लाया कितना 35,000, कितना लाया 35,000। अब इस दोनों का क्या होगा, मतलब इस पूरे फॉर्म का क्या होना चाहिए कैपिटल,
ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर मान लीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया होगा तब तो बल्ले बल्ले है, अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से निकल ही जाएगा। तो मान लीजिए इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग दे देगा तीनों का 5:5:2, ठीक है, क्या दिया हुआ है 2, यानी कि 1/6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनकमिंग पार्टनर का कितना है 35,000, इसको कर देंगे 1/6, जो भी इसका शेयर होगा उससे। तो यानी कि क्या हो जाएगा 35,000 इंटू 6/1, यानी कितना हो गया 2,10,000 हो जाएगा ना, 2,10,000। अब 2,10,000 में 35,000 ये दोनों ले आया, लेकिन ये दोनों कितना लाएगा? तो देखिए ये दोनों का पार्ट क्या हो जाएगा 5/12 और इसका भी हो जाएगा 5/12। तो अब आराम से निकाल लेंगे, कितना बचेगा 2,10,000 इंटू 5/12, आराम से निकाल लेंगे 17,500। और जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 87,500, आराम से आ जाएगा। तो देखिए मतलब क्या है कि ए का कितना होना चाहिए 87,500 होना चाहिए, बी का भी 87,500 होना चाहिए, और सी का तो 35,000 वो लेके ही आया। अब मान लीजिए इसमें दोनों का 80,000 था, तो ये दोनों क्या करेगा, दोनों 7,500 इसको लेकर के आना पड़ेगा दोनों को, ये भी 7,500 लेके आएगा और ये भी 7,500 लेके आएगा। तो इस दोनों का तो एंट्री आपको पता ही होगा, इजी है। कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, आराम से क्या हो जाएगा 7,500, हाँ 7,500 और 7,500, और इधर हो गया आपको 15,000। तो 15,000 कैश लेकर के आएगा ये दोनों, समझे? तो इसका क्या होगा कैपिटल आराम से बढ़ जाएगा, ये हो गया। तो अगर मान लीजिए ये तो ज़्यादा ले आया, ये तो कम था इसीलिए, और अगर मान लीजिए दोनों का 90,000 होता, मान लीजिए इसका भी 90,000 होता और इसका भी 90,000 होता, तो क्या करते? तब आराम से ये कितना 2,500 दोनों लेकर के जाता। तो लेकर के जाता तो क्या एंट्री हो जाता उसका, एज कैपिटल बीज कैपिटल, कितना हो जाता है 2,500 ये भी 2,500, और बाई कैश टू कैश अकाउंट आराम से 5,000 ये आराम से क्या होता बिजनेस से लेके चला जाता। तो ये दोनों एंट्री हो जाता। अब आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर के हिसाब से कैसे होगा। तो सेम केस है, मान लीजिए ए बी और सी आया न्यू पार्टनर ए बी का कुछ भी था, मान लीजिए कि इसका था 50,000 और इसका भी था 50,000, और ये जो न्यू पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, कितना शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए। तो अब कह रहा है कि ओल्ड पार्टनर के हिसाब से इसका शेयर कितना होना चाहिए। तो देखिए क्या होता 1/5 शेयर के लिए है। अब जब भी हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं 1 - 1/5 यानी कि 4/5 इस दोनों का शेयर होगा दोनों मिला के। लेकिन यहाँ पे दोनों मिला के दोनों का कैपिटल कितना है, दोनों का कैपिटल है 1 लाख रुपए, है ना, 1 लाख रुपए है दोनों का कैपिटल, और ये कितना के लिए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। तो आप देखिए क्या हो जाएगा 1 लाख इंटू 4/5 है, तो ठीक उल्टा हो जाएगा 5/4, ये 5 लाख डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 1,25,000। यानी कि क्या समझ रहे हैं 1,25,000 टोटल कंपनी का, मतलब ए बी सी तीनों का मिला के शेयर होना चाहिए 1,25,000। लेकिन यहाँ पे ए और बी का मिला कितना है 1 लाख, तो 25,000 किसका हो जाएगा 1,25,000 माइनस 1 लाख, तो 25,000 किसका शेयर कैपिटल हो गया 25,000 हो गया सी का कैपिटल। मतलब सी कितना लेकर के आएगा ये 25,000 अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, समझ गए। तो देखिए इसी सारे टॉपिक के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया टोटल कंप्लीट, रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम दोनों।
तो गाइज इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।